डायरेक्टरी मतलब डोमेन के आगे चलेगा, जैसे drive.google.com, उसके आगे /drive/my drive, दिस इज सब डायरेक्टरी। और अगर यहाँ पर लिखा है सब डोमेन, तो जैसे सब डोमेन क्या है, drive.google.com, जबकि गूगल है मेन डोमेन, ड्राइव इज ए सब डोमेन। mail.google.com, maps.google.com, तो ये सब क्या है, सब डोमेन है। ठीक है, लेकिन चल किसके अंडर में है सब, गूगल के अंडर में। तो गूगल का अपना खुद का डोमेन है, अपना सारी चीज़ें हैं, तो उनके पास अनलिमिटेड सब डोमेन्स है। ठीक है। तो जैसे जब आप कोई प्लान खरीदने जाते हो, जैसे मैं होस्टिंगर पे ही चले जाता हूँ फॉर एग्जांपल, समझ लो इस चीज़ को। तो क्या आपको मल्टीपल सब डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है? तो अगर हम लोग यहाँ से होस्टिंग में जाते हैं, क्लिक करो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो, इसको समझो, इसको क्या करें यहाँ से, एक्सेप्ट ऑल, और यहाँ देखो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस प्लान में हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, इस प्लान में 3 वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें 50 बना सकते हैं, और इसमें 100 बना सकते हैं। यानी कि 100 मेन वेबसाइट बना सकते हो, सब डोमेन की बात नहीं कर रहे हम, जैसे google.com, yahoo.com, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो कहीं सब डोमेन का जिक्र है कि नहीं है। यहाँ से इसको करते हैं क्लोज, फाइंड करेंगे SUB सब, इसमें सब का कोई जिक्र नहीं है। फिर हम कोई दूसरी होस्टिंग ट्राई करके देखेंगे जहाँ पर हमें सब डोमेन मिल जाए। डोमेन्स में आ जाओ, गोडैडी पे आ जाओ जरा एक बार, या बिग रॉक, सबके अपने अलग अलग सिस्टम है यार। बिग रॉक, देखो डोमेन कहीं से खरीद लो, होस्टिंग सही जगह से खरीदना हमेशा, क्योंकि अगर होस्टिंग कहीं गलत जगह से ले ली ना, तो बड़ी दिक्कत आती है। सर मेरे जहन में एक सवाल गुजर रहा है। डोमेन दिख रहा है सर, देखो होस्टिंग तो कहीं नहीं दिखी। क्या? मतलब वो सब डोमेन बाय मिस्टेक हो जाता है यार। अब देखो ये होता है तुम्हारा बैंडविड्थ, इसमें देखो क्या लिखा है कि अगर आप पहले वाले प्लान के साथ जाते हो तो 100 GB का ट्रांसफ़र, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट जो होती है, गिव एंड टेक जो होता है सर्वर से, बाकी में क्या अनलिमिटेड है, मतलब कितनी ही बार भी आप उसके अंदर मर्जी काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ई कॉमर्स वेबसाइट से करो, उसमें चल सकती है किस पे? बेसिक वाले प्लान के होस्टिंग पे। अगर देखो SKUs कम है ना, तो चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे तुम्हारी वेबसाइट में प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है, तो नहीं चल सकती। एसकेयू और प्रोडक्ट में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, वही प्रोडक्ट होता है, वही SKU, बस SKU के कोड होते हैं कि भाई ये, जैसे मान लो SKU कैटेगरी को भी बिलोंग करता है, SKU डायरेक्ट प्रोडक्ट को भी बिलोंग करता है, तो वो ज़रूरी नहीं, वो तो आपका आप अपने खुद की चॉइस है क्या प्रीफिक्स लगाना चाह रहे हो। तुमको इस पे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे कोई भी चीज़ खोजनी हो ना, अपने इधर जो पीछे होता है ना, ये इससे भी खोज सकते हो। नाम डालने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें नाम नहीं पता इसका मत देखो, वहाँ एक प्रोडक्ट कोड होता है, बिल्कुल, उससे खोज लो। उस प्रोडक्ट कोड पे कितने सेम चीज़ें लिस्टेड है सब दिख जाएंगी आपको। हाँ उस पर हो सकता है तुम भी सेम चीज़ बनाते हो, ये भी सेम चीज़ बनाता है, सब दिख जाएंगे। जो फ़ोन्स होते हैं जैसे रियलमी, इन सब के फ़ोन्स होते हैं ना, तुम्हारे हाथ में अगर जैसे एंड्रॉयड कोई फ़ोन रहेगा ना, उसका देखना एक नंबर होता है, नाम नहीं याद आ रहा है, SN नंबर या पता नहीं कौन सा नंबर होता है, तुम फ्लिपकार्ट पर डालो। एक बार अपना इन्फिनिटी फ्री का डैशबोर्ड खोलो जरा जल्दी से। वहाँ पे कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ फिलहाल दिखा नहीं रहा है मुझे, वहाँ दिखाता हूँ। सर आपका एक फिनिश सर, मेरे को कुछ पूछना है। बोलो ना। भी बोल दूँ? हाँ बोल लो बोल लो। वेबसाइट बनाने के लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या जहन में रखनी चाहिए? जैसे अगर मुझे ये तो आ गया कि बनाना है, ठीक लेकिन है, मुझे अभी ये नहीं पता है चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल आनी है। यूआई यूएक्स, होस्टिंग। होस्टिंग सबसे बात का पार्ट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है,
आप जिसके लिए भी काम करो सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज ज़रूर करो, उसके बाद फिर आप अपनी वर्किंग पर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट आइडिया लिया और काम करने आ गए और उसके बाद में फिर आप फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। मुझे एक ज्वेलरी की वेबसाइट बनानी है। इधर आओ जल्दी भाग के। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सब डोमेन्स अनलिमिटेड है। तुमने एक सब डोमेन ऑलरेडी इसमें बना रखा है जो कि है तुम्हारा वही रॉकी डॉट, ठीक है। तो इसमें तुम जितने मर्जी बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है सब डोमेन्स की, समझ गए। एड ऑन डोमेन यानी कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपको कुछ अलग का डोमेन लाके इस पर ऐड करना होगा, वो भी करा सकते हो किसी दूसरे डोमेन से। पार्क डोमेन ये भी वही काम करता है कि आपका एक डोमेन है XYZ और एक डोमेन है ABC, तो उसको भी तुम इस पर लाके पार्क करा सकते हो, डोमेन की पार्किंग भी हो जाती है। क्योंकि फिलहाल मेरे पास नहीं है तो चलो यहाँ पर काम चला लेते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें देखो फ्री वाले में अनलिमिटेड, यानी कि अब ये हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सबके अंदर अनलिमिटेड मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब ये शायद मैंने जस्ट फ्लाई होस्ट पे देखा था, जहाँ शायद वो कुछ लिमिट में हमें दे रहे थे, कहीं तो मैंने देखा था जस्ट फ्लाई होस्ट, मैंने सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। एक बार ज़रा इसकी होस्टिंग चेक कर लेते हैं। इसका कम ही लग रही है, शायद ये बंद ना हो जाए और ले तो सोचते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, 2 सब डोमेन है ये, मैंने कहीं देखा था, यहाँ 2 हैं, यहाँ 20 है, यहाँ अनलिमिटेड है, 20 रुपये मंथली तो ये भी दे रहा है जस्ट ठीक है। 20 के बाद इसका टैक्स भी है, GST है, 18% जो है उससे ज़्यादा कितना ही लेगा। 4 ईमेल प्रोफेशनल बना सकते हो। 1 TB की बैंडविड्थ है, बहुत होती है यहाँ पर, 20 TB यहाँ अनलिमिटेड है। 1 TB भी बहुत होती है किसी एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए ना। 1024, 24 हाँ 4 GB तो पड़ जाता है, सुना है मैंने। नहीं उससे ज़्यादा ही कट जाता है, ज़्यादा कटता है कितना? आपका रह जाता है तकरीबन 960 GB, बाकी सब चला जाता है प्रोसेसिंग में। कोई भी चीज़ चलने के लिए ना एक वर्चुअल स्पेस रखती है। अब जैसे बहुत सारे उस पर तुमने देखा होगा कि बैठ जाओ, वो जैसा जाता है ना फ्यूल डलवाने के लिए, तो बंदे लड़ रहे होते हैं, भाई इसमें 50 लीटर कैसे आ गया, इसमें 35 का टैंक है मेरा 40 कैसे हो गया। तो हर एक व्हीकल में एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, नोजल टच पर कट कराते हैं, ठीक है कि टच हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना टैंक का जो शेप होता है उसमें काफ़ी स्पेस रखा जाता है। अगर बिल्कुल पैक होगा तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जैसे बाइक और पेट्रोल के जो टैंक होते हैं, जब लोग फ्यूल टॉपअप कराते हैं तो उसमें एयर वॉल्व होता है। अगर फ्यूल में एयर इनटेक नहीं होगा, इसको ऐसा समझो, घर पे पानी का टैंक देखा है, तो उसके ऊपर एक एयर पाइप होता है जो टैंक की हाइट से ऊंचा निकला होता है, क्योंकि जब तक पानी में एयर मिक्स नहीं होगी तब तक पानी नीचे प्रेशर से कैसे जाएगा। इन द सेम वे, आपने कहाँ देखा? क्यों दिल्ली में थोड़ी पानी है, टैंक कोई नहीं बनवाता। नहीं, हमारे यहाँ तो वही है बीवी सिस्टम, ओवरहेड टैंक है हमारा। टैंक का रहता है पानी डलवाना। नहीं 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 नहीं, हमारे ऐसा नहीं है, हमारे तो नीचे बोरवेल है ना, उसी से पानी आता है। हाँ, समरसेबल वाला हमने बोरिंग कराया हुआ है, तो उसी से हमारा पानी अपना चलता रहता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, और उसमें भी गांव में भी अगर आप वो देखोगे ना, तो जो हमारा पाइप होता है, आजकल का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में अभी भी वही सिस्टम है, उसमें भी हमने एक एयर वाल्व रखा हुआ है ताकि पानी प्रेशर से आए, ठीक है। अब जब तक एयर किसी भी चीज़ में मिक्स नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ आगे पुश होगी नहीं, भले से चाहे नीचे पंप लगा हुआ है। अब एक पंप कैसे काम करता है, आप देखते हो जैसे घर में एक टिल्लू पंप होता है छोटा सा, वहाँ भी एक फ़ैन होता है लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी पुश करने काम करे, यानी कि एयर को उसमें कंप्रेस कर तभी पानी को ऊपर फेंकता है तेज़ी से मिक्स करके। तो एक्स्ट्रा पावर कहाँ से आ रहा है, तो वैसे ही कार का फ्यूल टैंक, आप उसको कितना भी गले तक फुल करा लो, लेकिन उसकी छत तो फिर भी खाली ही रहेगी ना, तो उसमें एयर उसके कैप से ही जाता है। एक बहुत इतना फाइन वाल बनाया होता है जिसमें आपका फ्यूल नहीं आएगा, लेकिन एयर आपकी फ्लो करती रहती है। तो वहाँ पर लोग अपनी बहस कर रहे होते हैं, भाई किसी ने कभी जार डाल दिया। अब हमेशा मैं जैसे फ्यूल डलवाता हूँ उसका भी एक तरीका बताता हूँ। आप हमेशा फ्यूल डलवाते बोलो पहले कट पे डालो। पहला कट मतलब कि जो जैसे तो हैंड ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के, तो बोलते कट 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 कट, तो कहते हैं ना 3 बार का हैंड ब्रेक सबसे बढ़िया होता है। जो लोग पूरा खींच कर लगाते हैं तो वो यानी कि साल भर में हैंड ब्रेक आके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 3 कट पे गाड़ी को, नई गाड़ी अगर ले रहे हो 1 2 3 पे अगर चलाओगे तो तुम्हारी गाड़ी का हैंड ब्रेक कभी ख़राब नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, उन्हें पूरी आदत होती है खींच के चलाने की। वैसे होता है फ्यूल डलवाते हैं, उसको बोलो फर्स्ट कट से डालना। अगर आपने उसको बोल दिया ना तो आपकी गाड़ी में तेल ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगा। अब तुम वो बनाएगा क्या कि बहुत लंबी लाइन लगे तो पूरा लीवर खींच देगा और तेल जा रहा है बहुत तेज़ी से,
जब तेज़ी से तेल डालोगे तो क्या होगा, छलक के नोजल पर टच होता है और तुरंत कट हो जाता है, तब तेल आता है कम। ये सिस्टम है, ठीक है। तो तेल डलवाने का भी अपना एक तरीका है, उसको बोला भाई बिल्कुल धीरे रफ्तार पे डाल तेल को, अगर वो कट को ना समझे बोलना सबसे धीरे रफ्तार से तेल डालना है बस, तो तुम्हारा उसमें तेल पूरा आएगा। नहीं तो तेज़ में क्या, उसकी होती है डालने वाली। उसके हाथ में कंट्रोल होता है, जो नीचे नहीं होता, दबाता नहीं जो लॉक नीचे करता जो उसका कट है। उसका कट। मैंने तो हैंड ब्रेक की कट हाथ लागेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, मामा जैसे हैंड ब्रेक में आप देखते हो कट 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 बोलता है, वैसे ही उसके उसके लीवर में भी कट होते हैं, आपकी बकायदा आवाज़ आती है कर, जब वो दबाता है तो कहाँ पर लॉक करता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप उसको पहले कट पे उसको लगवाओ तो बहुत अच्छे से फील डलेगा। गाड़ी के अब ये सोचो, पाइप के अंदर जितना फ्यूल होता है, जैसे कट लगता रुक गया आपका, लेकिन पाइप के अंदर जो मशीन से चल के आ गया ना, मीटर जो घूम रहा था पाइप के अंदर के तेल को भी कैलकुलेट कर रहा होता है, वो नहीं जो नोजल से बाहर निकल रहा है उसको टोटल कर रहा है। तो तुम्हारा हमेशा पाइप वाला जो होता है लॉस में जाता है, और वही उनकी सबसे बड़ी वहीं पे कट उनकी चांदी होती है, जो कमा जाते हैं पैसा। स्लो स्पीड पर तुम इससे बच जाओगे। तो ऐसा मानते हैं बोलने में। हाँ मानते क्यों नहीं मानते। देखो, एक होता है बंदा, चाहे देखो एक ही भैया हाँ जी टैंक फुल कर दो अंदर बैठे बैठे, एक होता है कि भैया उतर के बाहर आ जाता है अब डाल तो उतर जाओ 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम ये सब ना, ये तो होते हैं देख भैया 50 लीटर ये वाले होते हैं कहीं तो खिड़की में से देख कार 50 लीटर। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मुझे पता है मेरी गाड़ी में कितना भी हद मार के बंदा टैंक फुल कर लेगा तो कितना तेल आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी का 45 लीटर का टैंक है। तो मुझसे 50 लीटर का उसने पैसा मांगा। मैंने कहा भाई तू अगर इस टैंक को खोल के भी अगर तेल खड़ा करके भरेगा ना तब भी इसमें नहीं आने वाला 50। अब उसको समझ आता है भाई से इस बंदे को पता है, तो कहता है भाई साहब गलती हो गई तो कहेगा मैं सही करके लाता हूँ। मैंने कहा ना भाई अब तो सही नहीं करेगा इसको, मैं तेरे मैनेजर से बात करूँगा इसके बारे में। और ऐसे 3 मैंने पंप आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिन पे जब भी जाओगे वो हमेशा कट मारते मारते हैं। एक तो है ये हजरत निज़ामुद्दीन पे जो पेट्रोल पंप पड़ता है इंडियन ऑयल का, उससे बड़ा चोर नहीं है भाई साहब। तुम बाइक में भी जाओगे ना तो तुम अपनी बाइक में तेल डलवा रहे हो, तेल डालने वाला बंदा जो होगा ना उसके साथ में 2 लोग और आ जाएंगे, वो मीटर कवर कर लेंगे आपका। भाई साहब ये करते हैं, आपका पॉलिश लगा दें, आपका ये करते हैं, ये इनका जानबूझ के स्कैम होता है। तुम्हारा ध्यान जहाँ भटका वहीं पे वो ऐसा काम कर जाएगा अपना 2 मिनट में। तो बिल्कुल जो बोल रहा है उससे बोलना बाद में बात करें, पहले तेल डल लेने भाई। यहीं पर है सारा गेम जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने आता है। इसमें ये डलवा लो, इसमें ये ऐड कर देते हैं, सब वो कर देते हैं, कुछ मत करो। तो सब डोमेन का ध्यान रखिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, ऐड साइट रिकॉर्डिंग, अलाउ एक्सेस, बताता हूँ सारे को। अलाउ एक्सेस, इसको यस करो। यस कर देना चाहिए और चेंजेस के लिए वो हाँ कुछ फायरवॉल सेटिंग्स होती है ना उसको अलाउ कराता है। उसके देखो फैन की आवाज़ चेंज हो रही है। अब ये जितने भी i7 होते हैं ना इसमें 7 कोर होती हैं, तो कोर एक्टिव होती है लोड के हिसाब से। कोर और थ्रेड देखो आवाज़ चेंज होनी स्टार्ट हो गई। चलिए तो ये हमारा बन गया अरेना एनिमेशन लोकल, ठीक है। इंजन हमारा वेब सर्वर हो गया, लोकल राउटर इज हैविंग ट्रबल, ठीक है। WP एडमिन ओपन साइट, ठीक है। WP एडमिन, यहाँ पर क्या है, द रिक्वेस्ट URL वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। कुछ और भी करना होता है क्या भाई? इतना नहीं डायरेक्ट डुप्लीकेट में जाना होता है, एक बार स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करो। नीचे से स्टॉप ऑल है उसको। इसकी मेल ऐसी आती है शॉपिफाई की स्टार्ट साइट।
शायद मेरा ये सर्वर चला ना, ये इसको कंफ्यूज कर रहा होगा, वही कारण है। चल रहे हैं अब, चलेगा चलेगा, कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है भाई। डेवलपर भी वो करके दोबारा स्टार्ट इसको कंप्लीटली डाल दो। साइड स्टार्ट चला। वही कंफ्यूज कर रहा है इसको। नहीं, प्रॉब्लम क्या था कि जो पहला वाला जैम था ना, उसके भी पोर्ट सेम होते हैं और इसके भी पोर्ट सेम होते हैं। तो पोर्ट का चक्कर होता है, क्योंकि जितना भी आपका वेब में काम होता है ना, वो पोर्ट से चलता है। तो जैसे जो ये सर्वर होता है ना, ये पोर्ट 80 का यूज़ करता है, इनकमिंग आउटगोइंग जो इसकी चलती है ना। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में चलने के लिए रोड्स होती हैं, वैसे इंटरनेट की जो रोड होती है दैट इज़ अ प्रोटोकॉल। जैसे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यानी कि उसका एक प्रोटोकॉल है अपना, 192.168.1.1 या 0.1, या तो ऐसे फिर आपके IP चलते हैं। तो जब तक आपके प्रोटोकॉल आपके सही से काम नहीं करेंगे या क्लैश करेंगे तो चीज़ें नहीं चलती। तो एक टाइम होता था पहले, वो चलता था बहुत ज़्यादा स्काइप इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, या इवन जो हमारा प्रोडक्शन में जब लोग ऑफिस में होते हैं, हमारे सबके पास हेडफोन होते हैं बड़े हाई क्वालिटी के। पहले से ये बंद हो गया। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद ही हो गया, नहीं, ये बंद हो गया, अब बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया। मैं तो पिछले कई सालों से यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसको। कार वाले चलते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो मुझे अमन से कुछ काम है या हर्ष से कुछ काम है, तो हमने यहाँ से बस हेडफोन अपना कनेक्ट करा और यहाँ से स्काइप पे कॉल कर लिया, आपस में बैठ के अपना बात करते रहते थे, काम करते थे, या जैसे कुछ डाउट है किसी को कुछ पूछना। हाँ, तो बहुत यूज़ करते थे। व्हाट्सएप ने एक्चुअली बहुत लोगों का धंधा बंद कर ऐसा मेटा सब कुछ मेटा करते हैं। पहले व्हाट्सएप किसी के पास था, सब कुछ अलग अलग था। बताया था सर ने पहले, व्हाट्सएप किसी का वो ही नहीं था, किसी का पार्ट नहीं था, बाद में मेरी था। एनोनिमस था ये। तो गवर्नमेंट बेसिकली जब इसको व्हाट्सएप को अपने खुद के अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रही थी, तो एक दिन ऐसे ही कि भाई जब वो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आपके स्कैम वाले मैसेज फ्लॉट होने स्टार्ट हुए, अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ानी स्टार्ट हुई कि मान लो किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोला, तब इन्होंने बोला कि भाई इसको कंट्रोल कौन करता है, पकड़े किसको। तब जाके फिर इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई, फेसबुक ने, कि भाई हम इसको जेल करते हैं अपने अंदर लाके। क्योंकि व्हाट्सएप जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में ना, तो 13 के बाद में पहले क्या होता था, 1 साल के बाद में व्हाट्सएप मांगता था 50 रुपये चलने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों ने कुछ लोगों ने पे भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई हमारे यूज़र कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से उसको फ्री कर दिया लोगों के लिए। और फिर ये पिछले 3 से 4 साल में जाके फिर ये आपका जो पैंडेमिक का जो टाइम आया था ना स्पेशली, तब इसको बेसिकली ब्लेंड किया गया था उसके अंदर। क्योंकि पैंडेमिक में बहुत अफवाहें उड़ाई गई, फिर ग्रुप के एडमिन के ऊपर लगाम लगाई गई कि भैया तुम ये नहीं कर सकते। अगर ग्रुप एडमिन पकड़ा गया कोई भी ऐसी फर्जी न्यूज़ में, तुम एडमिन हो और उसमें हर समन कुछ ऐसा लिख रहे हैं, तो यानी कि सीधे सीधे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस तरह की न्यूज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए। तो फॉरवर्ड अब आप देखते हो जैसे कुछ करते ना, तो उस पर लिखा आता है मैनी टाइम्स, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे आप जब फॉरवर्ड करते तो बहुत ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 3 लोगों पे लिमिट लगा दो। पहले क्या था, टक 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 अनलिमिटेड। गुड मॉर्निंग वाले अंकल, हाँ, ये भी है। हाँ, तो 5 लोग हो गया, फिर भी वो अपनी जान छोड़ देते हैं, 5 लोगों को 50,000 करते भेजते हैं। करते रहते 5 हो गए, 4 नीचे है उसके। तो मेरे एक मौसा थे आगरा वाले सर जी, उनका यही काम था, सुबह उठते ही 7 बजे, उनका 11 बजे का कॉलेज, तो 7 बजे उठ के अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ने के बाद तुरंत अच्छा सा राधे कृष्ण का भजन देखा, गुड मॉर्निंग मित्रों, फैमिली ग्रुप, रिश्तेदारी अभी ग्रुप, है, अभी होता है। कुछ नहीं बचा रहा सर टीचर्स के ग्रुप में, लाइन से उनकी चैट में रहता था 7 बजे से। इसकी बात पे मुझे एक वो याद आया, दिखाता हूँ मैं कुछ। ये देखो, ये आज सुबह का है हमारे यहाँ पर, ये मेरे यहाँ का एक पार्क ग्रुप है। इसमें भाई कोई बंदा
जो इतना एक्टिव है, जो सुबह से भाई साहब चालू हो जाता है, ठीक है। एक ही आदमी होगा सर जी। हाँ। कहीं तो पता कैसे है, रात को 11 बजे भेजेंगे, हाँ। तब तक देख लेंगे। गुलाब का जबकि फूल आया, ग्रुप बना था किसी और पर्पज से, और उस बंदे ने भाई साहब इसके अंदर इसकी लड़ियाँ लगा रखी हैं। काम की बात कुछ नहीं, फालतू की चीज़। एक ही है, नाम भी है राजेंद्र। पहले तो रात को आता था ना, फूल है गुलाब का, सो जाना ख्वाब आएगा, पता नहीं क्या क्या करते थे। चलो, तो यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन, और प्लगइन में यूज़ करेंगे हम एलिमेंटर। ये भी इसी में मिल जाता है। हाँ, एलिमेंटर पे जब आप जाओगे तो एलिमेंटर ये मिलेगा आपको परचेज करने के लिए, मतलब इसमें कुछ फीचर्स आपके काम करेंगे, और ये नेट से ही सर्च करेगा। क्रैक लगा रहेंगे ना। तो ये देखो आ गया एलिमेंट। अब देखो ये वाला क्या, कंपैक्टेबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, और 2 दिन पहले ही अपडेट हुआ है। बहुत अग्रेसिवली इसके ऊपर काम करती है टीम, क्योंकि बिना इसके वेबसाइट्स नहीं बनती, ठीक है। अगर आप जॉब्स ढूंढोगे वर्डप्रेस के अंदर, जैसे कि मैं, सर एलिमेंटर और दीदी और कोई भी है? जुपिटर है, तो यहाँ ढूंढो वर्डप्रेस की जॉब सर्च करो। सर अगर मेरे को वर्डप्रेस पे स्क्रैच से सब कुछ बनाना होता है विदाउट कोडिंग, तो देखो क्या लिखा रहा है, प्रोफिशिएंसी विद स्पेसिफिक सीएमएस, एग्जांपल वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई, प्लगइन एक्सटेंशन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। और देखते हैं किसी उसमें सर्च करेंगे, यहाँ पर कुछ मिल जाए तो, इस पर नहीं है, और किसी में ढूंढो, मिलेगा जरूर किसी न किसी, जहाँ पर काम हो रहा होगा ना वहाँ पर एलिमेंटर मेंशन होगा। शॉपिफाई, मैजेंटो, ओपन कार्ट, ये आपके तीनों ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। तो जब आप उसमें जाते हो ना स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने, जैसे तुमने उस पर डाली होगी इन्फिनिटी फ्री में, तो लेफ्ट साइड में देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अभी देखो खोल के मिल जाएंगे तुम्हें। किस चीज़ के? WooCommerce, Shopify, Magento। वर्डप्रेस डिज़ाइनर लिखता हूँ, शायद मैं डेवलपर लिख रहा हूँ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सर ये सैलरी तो बड़ी बेकार दे रहे हैं। ये फ्रेशर में है, ये हम इंडीड पे ढूंढे हैं ना, यहाँ पर जनरली फ्रेशर्स की जॉब होती है। अच्छा, हाँ, वैसे 10,000 का कौन ही काम करता है? नहीं करने वाले करते हैं। अगर सीखने के लिए मिल रहा है ना तो वैल्यू है। हमारा अकाउंटेंट 1.5 साल से 30,000 की नौकरी कर रहा है। क्या? उसको बोल रहा हूँ चेंज कर ले, कहता ना भाई, जब 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 लिखा होगा तब मिलेगा, मैं ऐसे वो मांगता नहीं। ना कई लोग भी तो होते हैं हैं? लोयर। हाँ लॉयल। कंपनी में लॉयल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मालिक किसका नहीं होता? मैंने ये चीज हमारे स्कूल में सीखी थी। हमारे यहाँ मालिक ही नहीं, हमारे यहाँ लाला है। जब मन में आएगा, जिसको मन में आएगा निकाल ले। एक कहावत है, जब तक आप दूध दे रहे हो ना तब तक आपकी वैल्यू है, उसका रोड पे खुला छोड़ देता है भाई। इसमें ये उसमें था ना, मैंने दिखाया था वो कुछ तो फाइबर वाले में, मुझे ये आता है, दिखाना पड़ता है क्लाइंट को। अरे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, हम देख के बैठे। इसमें टाइम लगेगा। सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर देखिए, ये रहा एलिमेंटर, बिल्डर्स लाइक एलिमेंटर WP मस्ट बी फैमिलियर विद पेजेस। आ गया ना, डीबी लिखा गया, WP बेकरी इससे भी बनती है, जो तीसरा तुम पूछ रहे हो ना, एक और जुपिटर के अलावा ये भी एक काफ़ी फेमस है प्लगइन। तो अगर हमें एलिमेंटर आता है, DB आता है, WP बेकरी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, WP बेकरी जब तुम 2 चला सकते हो तो बेकरी की चलाने में क्या दिक्कत है, उसमें भी सेम ही ऑप्शन होता है। ठीक है। एलिमेंटर में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑप्शन सारे सेम ही है। DB एलिमेंटर और ये जो WP बेकरी है, ये सब प्लगइन्स हैं। हाँ, जो ये प्लगइन्स क्या है, बिल्डर है वेबसाइट को बनाने के लिए, जिनको कोडिंग के स्किल्स नहीं है अच्छा, उनके लिए। अब जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है तो मुझे तो प्लगइन की ज़रूरत नहीं, जो ये पूछता मैं कहता हूँ ले तो प्लगइन बनाया किसने, डेवलपर ने, ताकि बाकी लोगों का काम आसान हो सके। ठीक है, तो प्लगइन उनके लिए हेल्पफुल होता है। अदरवाइज प्लगइन में भी हमेशा ना हर प्लगइन सारे सॉल्यूशन नहीं दे पाता। लेकिन डीवी और एलिमेंटर इतने पॉपुलर क्यों हुए,
क्योंकि इन्होंने ईयर्स लगा दिए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में कि एक वेबसाइट को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये क्या क्या जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी डीबी को मिला, एलिमेंटर को मिला, जुपिटर को मिला, और ये जो डब्ल्यूपी बेकरी का जिक्र आया, इसमें क्या है, आप जो सोचोगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जैसे कुछ फीचर्स थे जो मुझे उसमें डीबी के मॉड्यूल में नहीं मिले, तो डीबी का सुप्रीम, सुप्रीम में अगर कोई नहीं मिला तो डीबी का प्लस, डीबी का एक्स्ट्रास। तो डीबी ने ही अपने भाई से पता नहीं कितने प्लगइन बना के रखे हुए हैं, हर काम के लिए प्लगइन है, और हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि बाकी जो प्लगइन्स है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखते। अब अगर किसी चीज़ का यूज़ करने का प्रोसेस ही नहीं लिखा हुआ तो तुम कैसे यूज़ करोगे उसको। तो डीबी का तुम्हें हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, एक एक चीज़ आपको अगर ढूंढनी है कि भाई इसमें काम कैसे होगा, आप डीबी लिखो, फीचर प्लगइन का नाम लिखो, और जिसमें तुम्हें सारा वो पूरा दिखा देता है कि सुप्रीम के सारे वर्किंग कैसे काम करती है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि स्पेसिफिक एक टूल कैसे काम करेगा। हाँ, जैसे फोटोशॉप में तो स्लाइड दिखाते रहता है, इसमें सब कुछ ऐसे ही। तो तो दिखा तो रहा था कि देखो इतना बढ़िया है, टूल भी तो बोलते हैं। चलो तो कौन सा ओपन कर लेते हैं एक बार, रीओपन क्लोज टैब, रीओपन क्लोज टैब, रीओपन क्लोज टैब। इसकी शॉर्टकट की होती है वो। हाँ इसमें था। अच्छा, गुटेनबर्ग, हाँ गुटेनबर्ग। ठीक है, ये भी एक पेज बिल्डर में ही आता है आपका ना। हाँ, वैसे प्रॉब्लम तो यही है ना सर, सारे 3-4 एलिमेंटर और डीबी आता है, भूल जाओ सब। 2 साल के एक्सपीरियंस सर जी 8,000 से 15,000 दे रहा है ये अलग तरह से, अब देखो जैसे अगर आप खाली जॉब ढूंढोगे ना, मेरे को तो उस पे लिंक्डइन पे खोलनी है, इस पे तो वैसे भी नहीं खोलूंगा कभी। ऐसा नहीं है इसमें नहीं मिलती। देखो अगर आप लिखोगे यहाँ पर वेब डेवलपर, गलत दे देता है, एक बार मैंने इस पे सर्च करके चलाया। और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर मत लिखो, आप यहाँ लिखो जैसे कि नोएडा या गुड़गांव लिख दो। अब वर्डप्रेस ही चलो सर्च कर लेते हैं। होंगे बड़े प्राइस भी। हाँ हाँ, खूब भर भर के मिलेंगे, खूब भर भर के मिलेंगे। देखो 50,000 हो गए सीधे, ठीक है, 9 लाख रुपए हो गया पैकेज, ठीक है। देखो वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई की है, 4 ओपनिंग है, 2 महीने से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बस। 2 महीने से कितने सैलरी है? मतलब 6 लाख से 9 लाख का सैलरी ब्रैकेट है, ठीक है। तो 6 लाख खुश मत हो, 25,000 आई नो। नहीं 25 नहीं है, गलत 25 नहीं है, ज़्यादा है। है, 50,000 है। तो दिल्ली में नहीं ढूंढो आप, दिल्ली में नहीं ढूंढो आप, दिल्ली की जगह नोएडा में ढूंढो, ग्रेटर नोएडा ढूंढो। नोएडा में तो कम देंगे, यूपी के वेजी से। नहीं, ग्रेटर नोएडा में ठीक ठाक मिल जाता है, देखो 10 लाख का पहुंच गया। हाँ, तो सब मिलता है यार, ऐसा नहीं है। अब ये देखो जैसे ये गूगल एनालिटिक्स, GTM, GA4, क्लैरिटी, हॉटजार, ये तो मैं बताऊंगा क्या होती हैं चीज़ें, ये भी आपके प्लगइन्स होते हैं। क्लैरिटी क्या होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है कि मान लो कि हर्ष इधर से बैठ के वेबसाइट चला रहा है, तो क्लैरिटी का अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो मैं उधर से बैठ के हर्ष को देख रहा हूँ कि हर्ष क्या कर क्या रहा है इसमें रियल टाइम में। ऐसे काम करता है क्लैरिटी, देखो। ये ऑफिस में काम होता होगा, अब कहते हो हमारे चलाना पड़ता है, वही सीन होगा इस होता है कैसा ऑफिस में। एक ना बहुत फेमस वायरल मीम है उसका, ब्लिंकिट का, ठीक है, कि देख अब ये क्या लेगा, चल 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 ये डाल, कहता अरे नहीं 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 डालेगा तू डाल। तो बिना बोलते तो कहीं ना तो उठा के लेकर आने चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ ये भी काम करता है, देखो। अब यहाँ देख रहे हो हीट मैप, हमें कैसे पता चले कि एक यूज़र को क्या चाहिए। तो ये देख रहे हो वेबसाइट के ऊपर कौन से बटन पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, किस पे कम आ रहे हैं, किसको हमें सुधारने की ज़रूरत है, तो हीट मैप बनते हैं। हीट मैप ये बताता है कहाँ यूज़र का माउस सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर लाइट ब्लू होगा, ग्रीन होगा, इस तरह से कोल्ड स्पॉट होते हैं उनको हमें इसको वार्म स्पॉट में रिप्लेस करना होता है, स्नैपचैट में आता है। ठीक है। तो इतनी कंपनियां हैं जो इसको यूज़ करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा टूल बनाया है ये, और वेबसाइट के अंदर इसका कोड हमें लगाना होता है। इससे हम यूज़र का बिहेवियर समझ पाते हैं। जब तुम इस वेबसाइट को चलाओगे तो आपका एक सेशन रिकॉर्ड हो जाता है इस तरह से, ठीक है, दिखाता हूँ कहीं, रेटिंग में होती है। ठीक है। फिर यहाँ से इंसाइट्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स में आप पूरा चेक कर सकते कौन सा बंदा कहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है वेबसाइट के अंदर। तो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, एक एक विजिटर जो आएगा सबको रिकॉर्ड किया जाता है कि इसने इस वेबसाइट में ये किया। अब तुम जैसे करके मुकर जाओ कि जी मैंने तो नहीं किया, तो तो आपका पूरा रिकॉर्ड पीछे रहता है।
दूसरा जैसे वो देखते हो ना, फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक बहुत सारे लोग मुकर जाते हैं कर कर आके। तो फेसबुक बहुत तेज है इस मामले में। अगर आप डेस्कटॉप पे फेसबुक चलाते हो तो तुम्हें एक फीचर मिलेगा फेसबुक लॉग्स। फेसबुक लॉग में एक एक क्लिक पता चलेगा तुमने क्या किया उसके अंदर, जिसको तुम मिटा नहीं सकते। और कल को अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड मांगती है तो वहाँ से दे देते हैं वो लोग। ये देखो फेसबुक लॉग्स, तो खैर अब तो फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं करते। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ, अब किसी में पब्लिक होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे देखो फाइंड योर फेसबुक एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में जब आप जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग प्राइवेसी एक्टिविटी लॉग, ये लॉगिन है मेरा अभी। एक टेस्टिंग अकाउंट हमने बना रखा है, सेटिंग एक्टिविटी लॉग। अब एक्टिविटी लॉग में आप देखो तो आपने कौन कौन सी वीडियो देखी है, क्या सर्च किया है, क्या सब आता है। तुमने क्या इसको ढूंढा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी दिखती रहेगी तुम्हें इसके अंदर, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं देखा, ये डिलीट नहीं होता कुछ भी। आप जो भी आपने कुछ करा, फिलहाल मैंने काफ़ी लंबे टाइम से चलाया नहीं इस अकाउंट जिसमें तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक्टिविटी लॉग में सारा चीज़ आपकी कैप्चर होती है। इंस्टा पे ऐसा है ना कि इंस्टा पे जो आप लाइक करोगे सिर्फ वही दिखाएगा। इवन जो तुम रील स्क्रॉल करते हो ना, उसका भी लॉग बनता है इंस्टा पे सब में। तभी तो एल्गोरिथम फिर काम करना स्टार्ट करती, क्या देख रहे हो हम नहीं देख सकते ना, हमने आप नहीं देख पाओगे। हाँ। अगर मैं जैसे ऑनर हूँ उस पर्टिकुलर डोमेन का, फेसबुक पे आप कह रहे हो कि मैंने क्या वीडियो देखा, अगर 10 सेकंड में देखा तो फेसबुक उसका एक्टिविटी रिकॉर्ड कर देता है, बट इंस्टा नहीं करता ये चीज़। इंस्टा पब्लिक नहीं करता, फेसबुक पब्लिक करता है, इंस्टा नहीं करता। जबकि देखो फेसबुक क्या है ना, मेटा का अपना खुद का बच्चा है। इंस्टाग्राम परचेज किया हुआ बच्चा है, व्हाट्सएप परचेज किया होता है। कुछ जो चीज़ें टेक ओवर होती है ना, तो कई साल तक उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, रॉयल्टी और लॉयल्टी, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे रॉयल्स रॉयस है, ठीक है, रॉयल्स रॉयस कार में काफ़ी बहुत अच्छा एक प्रीमियम नाम आता है। अब BMW से गलती हुई कि उसने उसका लोगो नहीं खरीदा। उसने गाड़ी तो पूरी खरीद ली लेकिन लोगो की डील करना भूल गया। तो रॉयल्स रॉयस का जो लोगो है वो BMW, लेकिन लोगो उसका चलता है। रॉयल्स रॉयस BMW की गाड़ी है, पूरी गाड़ी BMW बनाती है, अच्छा, लेकिन लोगों की डील नहीं करी थी बस। लोगों तो के पास है, लोगो उन्हीं के पास है, लोगों के BMW के पास। नहीं है उनके पास। उनके पास रॉयल रॉयस के पास ही आज भी। तो गाड़ी चाहे BMW बना रहा है लेकिन लोगो उन्हीं के लगेगा। लोगों ने हमारे पेटेंट उन्हीं का है। हाँ ये चीज़ देखिए, रॉयल रॉयस किसके अंडर में आता है, BMW के अंडर में आता है, लेकिन बदल नहीं सकते। जैसे ये लैंड वाली कौन सी गाड़ी थी, वो लैंड क्रूजर। ये जैसे इन्होंने जो टाटा वालों ने जो टेक ओवर किया हुआ है, तो ये इन्होंने राइट लिए, लेकिन इन्होंने बदला नहीं उस चीज़ को, क्योंकि टाटा के साथ ना अपने खुद की एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। और अगर वो उस ब्रांड पर अगर वो टाटा का लोगो लगा देंगे ना, तो वो ब्रांड किल हो जाता है। अरे जितनी भी आपका फोर्ड की जो इन्होंने एक सप्लाई चेन पूरी बाय की थी, और ये आपका लैंड क्या आता है इसका, मैं बता रहा, जैगवार, सॉरी जैगवार टाटा की आता है ना, जैगवार टाटा की। शायद रोड्स पे बंद सी होगी जिनके पास पुरानी जैगवार्स पड़ी हुई नहीं नहीं नई खूब लॉन्च हो रही है, कैसी बातें कर रहे हो, ईवी में लॉन्च कर रही है जैगवार यार। हाँ अब ईवी में फिर भी हो रही है, बट मैं रोड्स पे ना इतने टाइम से मैंने एक भी जैगवार जैगवार के पीछे का देखो क्या है कि जैगवार आपकी ऑडी VM से भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अब ये सोचो ना कि कोई बंदा उसमें कैसे जाए, 10 साल की डीजल का चक्कर, सारी चीज़ें, तो इसलिए वो आप ईवी में ही उसके साथ पूरी डील करेंगे। ये है, तो टाटा ने तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड उठा के रखे हैं अपने गुल्लक में। कोई मानेगा ही नहीं, स्टारबक्स टाटा का ही तो है। हाँ, अरे टाटा के आप उसमें चले जाओ, गोल्ड में चले जाओ, उसमें इतने सारे उनके वो हैं भाई सब। लेकिन टाटा ने दोनों ओर से खेला है, मिडिल क्लास के लिए भी किया है, अपर क्लास के लिए भी किया है। यार तभी तो इसको बोलते हैं ना कि किसी को मत छोड़ो। जैसे अगर आप देखोगे ना, KTM आज की डेट में कौन खरीदता है, क्या कोई KTM की कोई रेयर ही कोई बाइक खरीद रहा होगा। रोड पे अब दिखनी भी धीरे धीरे बंद होती चली जा रही जो है। निकाला था उसने सर, उतनी सीसी के बाइक उस प्राइस रेंज में उस माइलेज के साथ में, अब उसमें तो कोई बाइक नहीं। कोई नहीं लॉन्च कर पाए ना, लेकिन बाइक अगर मैंने खुद चलाई, परफॉर्मेंस वाइज भाई सब ऐसे
थोड़े से स्ट्रेच में वैसे 120 खींच जाओगे बाइक को, पता ही नहीं चलता। लेकिन उस पर टैग लगा छपरी। हाँ, वो ही चेन दिक्कत स्नैचर्स है। लेके दौड़ते थे वही गाड़ी। ठीक है, ऊंची ऊंची जीन्स। टिकटॉक ने ऐसी बना दी खुद ही कपड़े भाई तक सबसे ज्यादा। वो ब्रांड इंडिया में फेल हो गया। नहीं, आज भी अगर वो गाड़ी कोई नॉर्मल बंदा एकदम मस्त अच्छे खासे कपड़े हाँ, अच्छे हाँ। बूट्स पहन के निकलेगा ना, तब भी उसको छपरी। क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी वैसी बन गई। इंडिया से इसीलिए तो केटीएम चलेगी। और बंद कर दिया उसने। इतना नेगेटिव इम्पैक्ट गया भाई उस ब्रांड को ना, मतलब कि वो भी बेचारे बना के कहते हैं हमने क्या बना दिया। जैसे बोली थी यामा की RX 100, हाँ, अपने टाइम की वो औकात से ज़्यादा भागने वाली बाइक, मतलब जो मीटर पे लिखा है ना मॉडिफाई कराओ वो उससे को भी ब्रेक कर देगी भाई से। और मतलब लिटरली जो हमारी फैमिली में थी वो ऐसे आग फेंकती जाती थी साइलेंसर से। अभी भी वो गाड़ी गाँव में वो भाई जो चलती है ना, वो जो चलती है वो गाड़ी। उसकी आवाज़ डिंग 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 डिंग। अलग ही बात। बहुत सही। पुलिस वालों ने उसको बैन कराया था बेसिकली, क्योंकि उनकी पकड़ में ही नहीं आती थी, उनकी जीपों से ही पकड़ में नहीं आती। और एक पहली ऐसी बाइक भाई साहब जो 4x4 की तरह काम करती, खेत में घुसा दो किसी में घुसा दो भाई साहब, रुक के राजी नहीं, वो कहीं को भी निकल के भागे आर पार। सर जैसे ये कंप्लीट करने के बाद किस नाम से अपन नौकरी सर्च करेंगे? आपको तो DM में जाना है ना, तो आप तो डिजिटल मार्केटर की जॉब सर्च करो। अच्छा, हाँ, लेकिन मार्केटिंग कंप्लीट करने के बाद कल को अगर आपको कोई वर्डप्रेस की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, देखो वर्डप्रेस तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी भी बनी हुई वेबसाइट के अंदर आपसे बोला जाएगा भाई इसका ऑन पेज करो या जो भी करो, तो टूल्स प्लगइन तो तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे। और मेजॉरिटी अगर देखा जाए, देखो अगर कोई ई-कॉमर्स है तो रेयर होगा कि वो वर्डप्रेस होगा। आंख बंद करके देखना, हमने कितनी वेबसाइट्स खोज निकाली जो सारी शॉपिफाई पर ही निकली है। ठीक है, इवन जो तुमने अभी बताया था डायमंड वाला, अगेन शॉपिफाई। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई उससे आसान कुछ है ही नहीं ई कॉमर्स के लिए। बट ऐसा बड़ा ब्रांड भी शॉपिफाई पे है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको। अब इवन अगर मैं उसकी लिप्योर की भी अगर बात करूँ ना, शायद सर शॉपिफाई की वेबसाइट देखना किस चीज़ पे? शॉपिफाई की वेबसाइट शॉपिफाई भी है। कॉर्पोरेट कहाँ से आ गया? मन में घुस गया। नहीं, उसे लगा कि शायद वो किसी और पे बनाई उन्होंने खुद की, नहीं हाँ, वो क्या पता अच्छा रन करे और नहीं, वो भी तो एक तरह का देखा जाए तो वर्चुअल ई कॉमर्स है। देखो ई कॉमर्स दो तरह के होते हैं, एक जो फिजिकल गुड्स डिलीवर करते हैं, एक ऐसा कि जो सर्विस मॉडल में है, जैसे कि नेटफ्लिक्स आपने गए पैकेज बाय किया, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। अब जैसे ये हम लोग वेबसाइट देख रहे हैं ना, अगर हम लोग इसको भी Ctrl+U करेंगे, Ctrl+F करेंगे, देखो कहीं शॉपिफाई लिखा रहा है, देख रहे हो? एक भी जगह शॉपिफाई है। तो देख रहे हो लिप प्योर जैसे इतना बड़ा ब्रांड शॉपिफाई पे रन हो रहा है। लोटो जूतों का ब्रांड है जो उसको भी सर्च कर लेते शॉपिफाई है, देखा मैंने। हैं, लोटो स्पोर्ट्स। हेलो, सेम दिखाई दे रहा ना? सर इन लोगों ने तो बाटा के जैसा कॉपी कर लिया था ना लोगों, फॉन्ट वगैरह भी स्टाइल। Ctrl+F कर लेते हैं, इसको नहीं चाहिए हमें। ये रहा ना सर, शॉपिफाई लिखा तो है, शॉपिफाई कंटेंट आ गया, फॉर स्टार्ट। ये आ गया सारा, PIFY शॉपिफाई कंटेंट। नंबर पे, हाँ यही। ये सबको पता है कि बिना वजह इतनी बड़ा, देखो टेक में अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाओगे कि अपनी मैं कस्टम टेलर मेड वेबसाइट बनवाऊंगा जी पूरी, आपका कई लाख रुपए का महीने का खर्चा आ जाएगा। तो ये कहते हैं भाई अगर मुझे इतना ही पे करना है तो सरदर्दी क्यों लूँ मैं लाख रुपए शॉपिफाई को दे देता हूँ हर महीने के, वो अपना आप मेरा सारा काम मेंटेन होता रहेगा खुद से, जब चाहूँगा जो मर्जी कर सकता हूँ मैं। शॉपिफाई तब तक के लिए हुआ है जब तक आप चलाते नहीं हो। एक बार आपने चलाना सीख लिया ना, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग चला रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता। एक दिन में द बियर हाउस द वेयर हाउस तो शर्ट वगैरह की कंपनी है, सेट हो गया। कपड़ों की हाँ, हाँ, ये भी शॉपिफाई है। हाँ, अच्छे कपड़े मिलते सर हैं। 1000 करोड़ की ना 100 करोड़ की सेल करते हैं हर साल, शॉपिफाई की वेबसाइट है। और आजकल तो कपड़ों में पता नहीं कितने ब्रांड आ गए, नियोन अटैक। ये सब पुराने हैं सर, वेयर हाउस हो गया, रोस्टर हो गया, फ्लाइंग मशीन हो गया, ये सब पुरानी चीजें। ये देखा नियोन अटैक, हाँ, ये भी आपको इसमें मिलेगा। ये तो उसमें आया हुआ था शार्क शायद। टैंक हाँ, शार्क टैंक में ही देखा हुआ था ये। मैंने वही देखा था। ये बियर हाउस भी आया शार्क टैंक में, इसकी डिश देखना। ये तो फेमस होने के लिए आया था।
ये वाला अच्छा, इसका तो वो मिला है, ओके, न्यून अटैक वाली है। जो शार्क टैंक में आया है 90% शॉपिफाई की वेबसाइट है, अगर ई कॉमर्स वाला है, प्रोडक्ट वाला है तो। अरे वो देख लो ना, उगाओ आया, क्यारी आया, उसके अंदर एक और आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, और वहीं से एक टर्म बड़ा फेमस हुआ, क्विक कॉमर्स, जो कि आपका ये ब्लिंकिट, जैप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इंस्टामार्ट उसका है ना शायद, रिलायंस का, हाँ उसका ही है। नहीं, इंस्टामार्ट जोमेटो का है, इसका है सॉरी, नहीं, स्विगी इंस्टामार्ट है वो, उसका क्या है यार, कुछ उसका भी कुछ है, कोई मार्ट करके बना रखा है उसने। बिग बास्केट। स्मार्ट ना ना ना, स्मार्ट रिलायंस स्मार्ट है। रिलायंस स्मार्ट है हाँ, ना, रिलायंस वो स्मार्ट तो बंद हो गया नहीं, रिलायंस स्मार्ट मार्ट, शायद, वो अपैरल्स में है ना, रिलायंस स्मार्ट। ये अपैरल्स वाला है। एक और है जियो मार्ट, हाँ। जियो मार्ट। इनके भी ऐसा बड़ी अच्छी डील्स होती हैं। 5 रुपए में 1 किलो प्याज दे रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। बेवकूफ बना रहे हैं। कर देते हैं, जब ज़्यादा सामान ऑर्डर करते हैं तो उन्हें देने में क्या जा रहा है, हाँ, मंडी के भाव हो रहे हैं। और क्या। अंबानी है। उसको मॉडल में से ये रहता है सस्ता कर देगा, फिर जाने में तो इनका सीधा सा हिसाब किताब है, मार्केट डिसरप्शन, मतलब जिस भी मॉडल में ये जाते हैं बाकी अपने सारे कॉम्पिटिटर को ख़त्म करते चलते हैं, तहस नहस, हट जाओ बच जाओ। और अभी कैंपा में नहीं आ पाए, जो कैंपा लॉन्च कर रहा ज़ेप्टो को देखो, ज़ेप्टो ने क्या किया, नो डिलीवरी चार्ज, नो सर्च चार्ज, नो एक्स्ट्रा फीस, नो हाँ, रेंज हाँ, चार्ज, सब हाँ। कुछ किया। इंस्टामार्ट ने तुरंत कॉपी मार लिया। ब्लिंकिट वाले बस ऐसा नहीं कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक खेल गए तो सारे ब्रांड ही। तो ये लोग ब्रांड करते क्या है, ये लोग प्राइसिंग बढ़ा देंगे। ब्लिंकिट का प्राइस चेक करो सेम प्रोडक्ट का, और इसका ज़ेप्टो और उसका check अभी मैं करो। एक ना वो प्रोडक्ट सर्च कर रहा था, जैसे विंटर्स चल रही ना, ओरिएंट ने एक, जैसे एक जन हीटर गीज़र होता है ना, गीज़र, तो एक तो गैस गीज़र आता है, एक इलेक्ट्रिक गीज़र आता है, इन्होंने वैसा 3-in-1 गीज़र बनाया। तीन नो तीसरा कौन सा है? आईजीएल पे चला लो, एलपीजी पे चला लो, पीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक। सिलेंडर पे चला लो, जो पीएनजी हमारी दूसरी आती है पाइप, उस पे चला लो, इलेक्ट्रिक से चला लो। पीएनजी और पीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी, पीएनजी और पीएनजी सुना है मैंने। पाइप नेचुरल गैस, अच्छा, ये जो आईजीएल होती है इसी को वो बोलते हैं ना। गवर्नमेंट वाली होती है, और मतलब ये जो सोसाइटीज में सप्लाई होती है। यहाँ दिखा रही है ना क्या, शायद यहाँ दिखना चाहिए कहीं इमेजेस वगैरह में, ये देखो ये आया, ऐसे नहीं दिख रहा, अभी इन्हें पॉपुलर नहीं किया, अभी इसको छुपा के रखा हुआ प्रोडक्ट अपना, ठीक है। ये है ऑरियन, 34,000 रुपये में इन्होंने ये लॉन्च किया है मॉडल। पीकेआर क्या है, अब कौन सी? कितने लीटर? सिर्फ पीकेआर 34,000 पे लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान की वैल्यू दिखा रहा है, पाकिस्तान में लिस्ट करा, यहाँ नहीं लिस्ट करा, ये क्या मजाक है। पाकिस्तान वाले खरीदते होंगे इसको। इसमें भी बम धमाका करेंगे ये लोग। इसको जिनके पास पैसा नहीं है वहाँ पे तो इन लोगों ने इतने का बेच रखे हैं ये। वही तो। जिन पे है वहाँ लिस्ट ही नहीं कर रखा इन लोगों ने। बावले बावले बावले। ये गाड़ी थी। सिंधी वाली टंकी में कहने में कह रही थी टोल था। ये मुझे तो एक ही बंदा था। बंद इसमें देख दिख रहा है। मास्क लगा पीछे सामान। ओरिएंट भी शॉपिफाई पाएगी सर। हम्म, शॉपिफाई पाएगी ओरिएंट की। सब वही चला रहे हैं। चलो एलिमेंटर पे हम लोग थोड़ा सा देखें, इसका शुभारंभ करो। तो देखो बस ध्यान रखना, जब भी कोई प्लगइन डालने जा रहे हो ना, पहली चीज़ कंपैटिबिलिटी और लास्ट कब अपडेट हुआ, अगर कोई दिखाई दे रहा है ना 2 महीने पहले अपडेट हुआ है, ऐसे को भूल के मत डालना। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, सक्सेस की नीचे रखवा दिया होगा शायद, बस यहाँ से क्लास करके तो निकलूँगा, आपको कॉल कर दूँगा, ठीक है। चलोगे? अरे वाह, फिर सही है।
हाँ प्लीज यार, वो तो निकल जाएंगे उनको दे। वहाँ क्यों रुको, वहाँ नहीं चलोगे 62? ठीक ठीक है। नहीं, ये ऑपरेशंस में है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे आप ये प्लगइन डाल दोगे, इंस्टॉल प्लगइन, ठीक है, तो ये देखो डल चुका है। तो यहाँ पे लिखा रहा है गेट एलिमेंटर प्रो, यानी कि ये कह रहा है कि आपको प्रो वाला बाय करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करोगे तो क्या बनेगा, आपका लिमिटेड फीचर्स के साथ ये काम करेगा। अब कमाल की बात क्या है, इसके प्रो वाले फीचर ही सबसे अमेजिंग है। ठीक है, चलो फिलहाल बेसिक से चलते हैं। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो सेटअप को, हर सारी चीज़ आप, ठीक है, छोड़ सकते हो यहाँ से। तो देखो यहाँ से ये, अब ये आपके प्रो वाले पे ताला लगा रहा है सब पे। अब ये आपके पास अभी बेसिक चीज़ें बची हैं इसके अंदर। अब एलिमेंटर पे अगर तुम्हें काम करना है ना, तो आपको कोई ऐसी थीम ढूंढ के निकालनी है जिसके ऊपर आप काम कर पाओ सारा का सारा। ठीक है, तो जैसे एक बहुत अच्छी थीम है अपने पास, जो कि वो भी पेड है, लेकिन हम उसका भी वो निकाल सकते हैं। फिलहाल हम बिना पे करे ऐसे जाएंगे। अपीयरेंस पाओ जरा, थीम्स सीखने के लिए बहुत बढ़िया थीम है अस्त्रा। ऐड करने जाओ, यहाँ पे सर्च करना अस्त्रा, ये मिल गई, देखो सबसे पहले मिल जाएगी ऊपर ही। ठीक है, ये भी एक पेड थीम है, इसको इंस्टॉल कर लो। हम आपके बाद डीबी पे नहीं सीखेंगे, ठीक है, डीबी ऑलरेडी आप कर चुके हो। हाँ, ये हमने थीम ऐड कर दी। थीम ना चाहिए नहीं, अरे हम तो वो भी नहीं करते, हम तो अपनी थीम भी खुद ही डेवलप कर लेते हैं। हटाओ, क्या करना है, क्योंकि वो जो आप लेके आओगे थीम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो वेबसाइट को हैवी करती हैं। लेकिन तुम खुद अगर अपने टेलर मेड थीम बनाओगे, भाई मेरे को 4 चीज़ों की ज़रूरत है, तो 4 ही चीज़ें बनाएंगे उसके अंदर। क्यों, ये भी तो किसी ने बनाई होगी यार। कोडिंग, पीएचपी वगैरह के अंदर कोडिंग करनी पड़ती है, तो थीम भी पूरी टेलर मेड बन जाती है। मेरे क्वेश्चंस हमारे हिसाब से होते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए तुम्हें जो प्लगइन से या जैसे पॉसिबल है उस तरह से चीज़ें बताता हूँ। आप बोल रहे थीम बनाना, बोला हम कैसे थीम बना सकते हैं, हमें तो कोडिंग ही नहीं आती है। तो उसके लिए तुम्हें फिर पूरा ना 1 साल की पूरी जर्नी करनी पड़ेगी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप मटेरियल पढ़ो, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट के जाके PHP, MySQL, ये सब चीज़ें सीखो, फिर जाके तुम इधर काम कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग भी तो करो, तो फिर 1 साल में सब कुछ नया भी तो आ जाएगा। बहुत कुछ नया आ चुका होगा, तब जाके तुम काम कर पाओगे। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी, जो पढ़ रहे हैं, एडवांस कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम। ये वो चीज़ें जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई कल को पता चला हम जॉब पे गए, भाई एलिमेंटर में जाके मॉड्यूल डाल दो, मतलब एलिमेंटर क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है। तो हम बेवकूफ़ साउंड नहीं करने चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। इसलिए तो मैं अभी सेम ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, एलिमेंटर क्या है, मॉड्यूल क्या है। एलिमेंटर बिल्डर है, यानी कि वेबसाइट बिल्डर। ठीक, मॉड्यूल का ये सारे मॉड्यूल्स हैं इधर। ठीक है, अब एलिमेंटर में इसको एलिमेंट बोल देते हैं, डीबी के बिल्डर में इसको मॉड्यूल बोल देते हैं। तो मॉड्यूल या एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ कोड, यानी कि जिसमें फीचर्स पहले से डले डलाए हैं। जैसे हम बोलते हैं भी CPU, इसको हम क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं ना, जबकि CPU थोड़ी ना होता है। CPU तो मदरबोर्ड पे जो लगा होता है प्रोसेस, वो होता है CPU। ये CPU थोड़ी ना है, लेकिन हम पूरे बक्से को CPU में कंसिडर करते हैं। ये कैबिनेट है। सीपीयू कैबिनेट। हाँ, अब जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर जो चिपसेट लगा होता है, जिसके ऊपर फैन माउंट होता है, वो होता है CPU खाली, जो ब्रेन है इस कंप्यूटर का। चलिए, तो ये हमने देखो इधर डाल दिया। डालने का देखो अस्तर थीम भी एक अच्छी थीम में आता है, तो आप देखो ऑटोमेटिकली ये बाहर पॉप होकर आपको दिखाई देगी। अब इसमें भी बहुत सारे फीचर हैं। ये कहता है भाई देखो ये काम तो आपके हो जाएंगे, ये करना चाह रहे हो तो अगेन खर्चा करो। सब पे ताले लगा दिए ना उसने, ब्लॉक प्रो, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, कलर, बैकग्राउंड, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, सब हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट को दी बेस्ट बनाना चाहते हो, तो ये मेरी वेबसाइट के कुछ सपोर्टिंग वो हैं, जैसे अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर,
श्योर फॉर्म्स, जैसे हम लोग लगाते हैं ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो इसके लिए अलग तरीके का है। स्पेक्ट्रा एक पेज बिल्डर, यानी कि देखो एक और हमें नया पेज बिल्डर पता चला है, ये भी एक पेज बिल्डर है। जैसे एलिमेंटर है ना, डीवी है, वेब WP बेकरी है, वैसे एक स्पेक्ट्रा के नाम से आपको मिल जाएगा। फिर कहता है ऑटो किट, ऑटोमेट योर वर्डप्रेस सेटअप। फिर प्रेस्टो प्लेयर, अल्टीमेट वीडियो प्लेयर फॉर वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी जिन पर हम लोग वीडियो भी प्ले कर लेते हैं यूट्यूब की तरह, तो अगर ऐसा कुछ आपको बनाना है तो यूट्यूब की जगह पर नहीं, आप प्रेस्टोर पे डाल सकते हाँ तो प्रेस्टो प्लेयर आपका वो कंटेंट को प्ले करने का काम कर देगा। इस तरह की चीज़ है। अब यहाँ से आप देखोगे क्या मिलेगा हमें, कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट कस्टमाइजिंग पे क्लिक कर लो या वैसे कर लो, तो देखो आपके सेम डीबी की तरह ऑप्शन आ गया इधर, हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसको कैंसिल करेंगे, नीचे चलते हैं। एक और ऑप्शन आपको मिलेगा साइट बिल्डर। अब साइट बिल्डर खुला है यहाँ पर। अब इस साइट बिल्डर में आप देखोगे वेबसाइट के अंदर क्या क्या हमें पहले से डाल के दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हेडर, फुटर, ये आपके हुक्स हैं। ये क्या होता है, जहाँ पर हम कस्टम कोड अपना डाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ बनानी है लेकिन वो चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपने डेवलप करा कोड, लाके कॉपी पेस्ट करा और वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ क्या कहते हैं, अपग्रेड होंगी तब चलेंगी, कोई बात नहीं। हम सर एक थीम है, हाँ ये थीम है। थीम के इतने ऑप्शन साहब। हाँ, अरे एक से खतरनाक थीम है, जैसे जुपिटर सर्च करो, तो टीवी क्या है, ये भी थीम है। मतलब थीम का यूज थीम, वेबसाइट बनाने के लिए। थीम का मतलब होता है वेबसाइट का लुक एंड फील। अब उस लुक एंड फील को अचीव करने के लिए सो मैनी आपको प्लगइन्स डालने पड़ते हैं। तो डीवी तो हुआ हमारा थीम बिल्ड का। अब देखो, अब डीबी को किसने बनाया, वो है कंपनी एलिगेंट थीम। योस्ट क्या है फिर? योस्ट प्लगइन है, ठीक है। यूज रेशियो का प्लगइन है। हाँ, अब देखो ये है जुपिटर वर्डप्रेस थीम। ये इतनी बड़ी थीम है अपने आप में जिसका जवाब नहीं, ठीक है। देख रहे हो क्या है, वेबसाइट्स आर पावर्ड बाय जुपिटर वर्डप्रेस थीम। 90,000 प्लस वेबसाइट्स जो चल रही हैं मार्केट में वो इस पे बनी है। 160 से ज़्यादा प्री बिल्ट वेबसाइट टेम्पलेट इनके पास हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम टेम्पलेट भी थीम है। हाँ, अब जैसे हमने वो चलाई थी ना डीबी के अंदर हमें कितने थे, उसमें प्री बिल्ट हमारे आई थिंक 3,000 के अप्रॉक्स आ रहे थे हमारे टोटल उसके अंदर। समझ गया, समझ गया। फीचर्स की भैया, ये जो को चली थीम है इसकी, ये इसका नेम कंपनी का, जैसे इसका डीवी का नाम है, ये इसकी थीम। अब उसमें जैसे मैंने बताया तो फॉक्सिस के अंदर कितनी सारी थीम थी। तो फॉक्सिस जो है थीम क्रिएटर है जिसने थीम बनाया, और उसके अंदर उसने फॉक्सिस में ढेर सारी सो मैनी वो बनाई हुई है। देखो प्री टेम्पलेट है, मैंने एडिट किया है, ये डब्ल्यूपी कोड होता है इसका। अच्छा, ये फोटो से ये मैंने एडिट की, ये बनाई कोलकाता का वो फोटोग्राफर है, तो उसके लिए वेबसाइट क्रिएट की, थीम की डायरेक्ट रिप्लेस की है बस, इतना काम थीम लगाने के बाद बस एलिमेंट और से हुआ। तुमने बनाई है कितने चार्ज किए? ये मेरी उसमें है, ये सीवी में, अपनी सीवी में एग्जांपल दूंगा इसको, मैं इससे काम के लिए दोस्त के था प्रोजेक्ट उसके पास था। अब इसके अंदर देखो 300 प्लस स्टर्निंग टेम्पलेट ऑलरेडी बने बनाए हैं। जैसे फूड से रिलेटेड बनाना हो, ई कॉमर्स बनाना हो, हर तरह के इसके अंदर पहले से डला है। अब देखो इसके अंदर फिर से जैसे अपना डीबी में आता है ना कि भाई एआई से बनाना है या क्लासिक यानी बिल्ड विद टेम्पलेट या फिर एग्जिट टू डैशबोर्ड, ठीक है। चलो, तो ये अपना एलिमेंटर है। एलिमेंटर के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे जैसे होम, सेटिंग, रोल मैनेजर, एलिमेंट मैनेजर। तो यहाँ से क्लिक करो होम के ऊपर, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, क्रिएट अ पेज। आप यहाँ से पेज बना। अब एलिमेंटर के अंदर भी अपना खुद का एआई दिया हुआ है। आप एलिमेंटर में भी प्रीमेड टेम्पलेट बने बनाए हैं। अगर हम लोग अनलॉक कर लेंगे तब यहाँ पर आप साइट की सेटिंग्स, लोगो चेंज करना हो, जो तुम कहते हैं टाइपोग्राफी, तो वो हम सब यहाँ से कर सकते हैं। कलर, थीम बिल्डर, सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा। एलिमेंटर का देखो एआई भी आ गया ना, बूस्ट क्रिएटिविटी विद एलिमेंटर एआई। यहाँ से एलिमेंटर का साइट मेलर, इमेज ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। यहाँ से वेब एक्सेसिबिलिटी का इन्होंने कुछ अपना प्लगइन बना रखा है। मार्केटिंग का ऑटोमेशन करना हो तुम्हें, तो ये सारे काम आप एलिमेंटर के प्रो के साथ जाके
कर पाओगे। तो क्रिएट अ पेज यानी कि हम अगेन यहाँ पर आ जाएंगे। करेक्ट डालना है इसमें। मेरे को जाओ ना, पहले नॉर्मल देखो, क्लिक किया हमने इसको, ये अपने सामने खुल गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं एलिमेंटर का, अगर आपने जैसे लोगो वगैरह चेंज करना है या जैसे थीम बिल्डर पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखो सारे पेज आ गए, हेडर, फुटर, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, इस तरह की चीज़ें। तो ये देखो जब तक आप परचेज नहीं कर लोगे तब तक आप ऐसा कुछ काम कर नहीं पाओगे। तो हम कर क्या सकते हैं फिर अगर ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे? देखो जो हम कर सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ पेजेस में आओ, ऑल पेजेस में आओ। एलिमेंटर से हमारे ऑलरेडी 2 पेज इसमें ड्राफ्ट हो गए हैं क्योंकि हमने 2 बार अपना ओपन किया था। इसको बैक करो जरा, डिलीट कर देते हैं, ट्रैश मैं करते हैं। अभी जो हमारा पेज है इसको भी ट्रैश में डाल दो। हमने एक नया पेज बनाया, ऐड पेज, यहाँ से नेक्स्ट कर लो। ऊपर देखो ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है। एक है डिज़ाइन लाइब्रेरी, यानी कि इसके लिए आपको एलिमेंटर में लॉगिन करना पड़ेगा। दूसरा एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ से आप एलिमेंटर पर क्लिक करो, ये पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। अब इस वाले पैनल को ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसका बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर आपने चेंज करना है, ऊपर नीचे करना हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो साइट का नेम क्या रखा था? अरीना एनिमेशन, तो कि डिफ़ॉल्ट आ गया। पहला पेज क्या होता है? डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज, तो वो भी अपना बना हुआ आ रहा है इसके अंदर। अब आपने अपने पेज का नेम क्या रखना है वो आप यहाँ से जाके अपना नेम जो है वो रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम करने के लिए आपको ध्यान रखना है, उसी में ही जाना है जहाँ से हमने अपना पेज की क्रिएट करके लिखा है। जैसे आप इसको यहाँ से सेव करोगे तो वहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेआउट में आपको 2 ऑप्शन देगा कि भाई कंटेनर या ग्रिड। अब कंटेनर को अगर हम लोग यहाँ से देखें, क्लिक करो तो आपको ऑप्शन देगा ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स। आपने दोनों पर ही काम किया लेकिन इस टर्म में नहीं किया आपने काम, ठीक है। हमने इस टर्म में काम नहीं किया, ठीक है। देखो फ्लैक्स बॉक्स यानी कि आपने यहाँ क्लिक किया तो ये आपको स्ट्रक्चर बताएगा भाई क्या बनाना है। हमने इसका यूज़ किया हुआ है ना ऑलरेडी, हाँ वही चीज़, ठीक है। तो आपको कैसा स्ट्रक्चर बनाना है कि मैं जब डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँ तो डेटा एक दूसरे के नीचे आए जिसको बोलते हैं स्टैक मोड, या एक दूसरे के सामने आए जिसको बोलते हैं साइड बाय साइड। तो यानी कि ये जो है ये होता है साइड बाय साइड, और ये है हमारा साइड बाय साइड विद स्टैक, यानी कि एक दूसरे के नीचे भी हमें कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से देखना। तो जैसे हमने यहाँ से चूज़ किया, ये हमारा पहला सेक्शन बन के आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर अगेन आपको प्लस दिखाई देगा, प्लस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से विजिट खुलेंगे। विजिट्स में आपको यहाँ क्या डालना है भाई, आपको लगता है मुझे कोई इमेज डालनी है तो आपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इमेज क्या होगी वो आप यहाँ से चूज़ करोगे, चूज़ इमेज में जाके सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से वो इमेज को अपना कॉल करा दोगे। अब देखो एलिमेंटर का 2 तरह से काम होता है। एक टेम्पलेट बनाना। टेम्पलेट बनाने का मतलब क्या हो कि मैंने एक ऐसा टेम्पलेट बना दिया कि जब भी कोई वेबसाइट बनाने आएगा तो इस जगह पर अपनी खुद की इमेज डाल पाएगा। एक होता है कि डायरेक्ट पेज को बनाना है, तो अभी हम लोग जो बना रहे हैं ये पेज बन रहा है स्क्रैच से। जो बाहर मैंने भी दिखाया था हेडर, फुटर, पेज, पोस्ट, जिसपे ताले लगे आ रहे थे, वो था टेम्पलेट, ठीक है। वो जो कि प्रीमेड है जिसपे लॉक लगा, लेकिन जैसे प्रो कर देंगे वो खुल जाएंगे, तो हम पूरी वेबसाइट का 1 गो में लुक वहाँ से बदल सकते हैं उस जगह से। तो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से चूज इमेज में हम लोग यहाँ से जाएंगे सर्च के अंदर आप जाएंगे डेस्कटॉप पर हमने जैसे एग्जांपल के लिए ऑलरेडी डाला हुआ है, फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इमेज एक्सपोर्ट करने में, ये हमने पहला डाल दिया पार्ट। अब आप यहाँ देखोगे इमेज छोटा है और बॉक्स बड़ा है, जैसे कि डीवी में था। तो आप यहाँ से इसको करोगे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर देखो आपके पास 2 चीज़ें हैं कि हमने इमेज को किस में डाल रखा है, कंटेनर में डाल रखा है। अब कंटेनर में कंफ्यूज नहीं होना है, कंटेनर मतलब जिसको वहाँ बोलते थे क्या, सेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक करोगे, इसके कंट्रोल सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर विड्थ कितना है 1140, हमारा विड्थ कितना था 960, ठीक है। तो ये विड्थ आप यहाँ से कम ज़्यादा जो है अपनी कर सकते हो। अब
इसमें एक बढ़िया चीज़ क्या है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसको ज़रा देखो ध्यान से। कंटेनर को चूज़ किया हमने 1140, यहाँ देख रहे हो डेस्कटॉप लिखा आ रहा है। आपको किसके लिए सेट करना है, मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए, आप तीनों के लिए विड्थ यहीं से अलग अलग तीनों की कंट्रोल कर लोगे। जैसे वहाँ पर था तो वहाँ पर लोग मोड चेंज करते थे, यहाँ पर आप बनाते टाइम पर टैबलेट पे क्या आ जाएगा, ठीक है, मोबाइल पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकते हो सभी को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंटेनर का लेआउट क्या है, फ्लैक्स बॉक्स, यानी कि फ्लैक्सिबल रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट यहाँ बन रहा है इमेज, ठीक है, यहाँ पर स्टाइल है, यहाँ पर आप जाओगे तो इसकी विड्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। विड्थ और मैक्स विड्थ, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, मैक्स विड्थ अगर हम किसी पर लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उससे बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे रिस्पॉन्सिव रहता है। यानी कि आप कभी नहीं चाहोगे भाई, आपने मान लो कोई ये बैनर की इमेज डाली, तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि मोबाइल मोड में ये स्क्रीन से बाहर निकल जाए, आप चाहोगे ना स्केल डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये फिलहाल ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है इसको। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है कंट्रोल, उस कंडीशन में फिर आप इसको वैल्यू दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहीं पर रियल टाइम में चेक कर सकते हो। उसमें पब्लिश नहीं करना चाह रहे हो लेकिन प्रीव्यू देखना है, तो इस पर क्लिक करना कि आउटपुट आ क्या रहा है इसका, समझ आ रहा है। तो ये हमारा सेक्शन जो है यहाँ पर लोड हो गया इसमें। अब इसके बाद जैसे हमारा जो डिज़ाइन था उसमें 3 कॉलम थे नीचे, अगर हम लोग उस वाले पार्ट की बात करें तो आप देखो कंटेनर पे आ गए। अब यहाँ से मान लो मुझे एक नया कंटेनर बनाना है, तो आप यहाँ पर अगेन क्लिक करोगे, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करोगे, लेकिन इस बार मुझे क्या चाहिए 3, तो आप यहाँ से देखो 4 वाला मान लो मैंने चूज़ कर लिया, लेकिन चाहिए तो 3 थे। तो क्या करोगे, जो नहीं चाहिए, ये देखो आगे सारे ऑप्शन, कंटेनर के अंदर 4 कंटेनर, यानी कि यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से रो हो गया और ये 4 कॉलम है उसके अंदर। ये कॉलम को कॉलम या रो को रो नहीं बोलता, डीवीसी तो बड़ी अच्छी क्लैरिटी देता है कि भाई ये रो है, ये कॉलम है, ये सेक्शन है, ये नहीं बताएगा आपको। तो ये आपको डीवी सीखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये यानी कि हम कॉलम की बात कर रहे हैं। कॉलम को जैसे अब यहाँ से जाके राइट क्लिक करके डिलीट करोगे, क्या लिखा रहा है, अगर टेक्स्ट टाइप करते गलत आता है बैक स्पेस दबाते हो, बैक स्पेस ही इसकी कमांड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब इसके अंदर क्या होते, 3 कॉलम बचे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी देखो विड्थ कितनी है, 25 और 25, क्योंकि टोटल विड्थ हमेशा क्या है 100% ही होती है। अगर आप इसको 33.33 कर दोगे तो ये अपने आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और तरीका हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने वापस यहाँ क्लिक करा, फिर से क्लिक किया, यहाँ पर आपको 3 वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन रो आपको 2 दिखाई देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा इसको क्लिक करो, कितना लिखा रहा है 33.33। तो अगर आपको वैल्यू डालने से बचना है तो आप नीचे वाले डिलीट कर दो या ऊपर वाले वैल्यू लिख लो, समझ गए ना। तो वाइस वर्सा है, जैसे आपको समझ आए वैसा कर सकते हो। अब इमेज है इतना बड़ा, स्ट्रक्चर अगेन बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ से तो देखो उसके अंदर चला गया 960। अभी ये थोड़ा हमारा बड़ा हो रहा है, इसको भी आप साइड कर लोगे तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक तो होता है फुल विड्थ यानी कि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी तो अंदर के कॉलम भी स्केलेबल रहेंगे उसी के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को फुल विड्थ में काम नहीं करना है, जैसे अमेज़ॉन का जो है वो फुल विड्थ वाला लेआउट होता है, तो आप बॉक्स वाले के साथ काम करोगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये देखो ऑर्डर जो हम लोग वहाँ डीबी में ढूंढ रहे थे, यहाँ कितना आसान है ऑर्डर। ये ऑर्डर वही है कि किसको किस मोड में कहाँ रखना है हमें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक टैबलेट पूरा कर दें इसके अंदर, थोड़ा सा तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। देखो ये हमारा बैनर पार्ट कॉल हो गया, इसमें बॉर्डर जैसे हमें डालना है तो आप इसके लिए कंटेनर को पकड़ोगे, कंटेनर में ऑटोमेटिकली आपका एक पैडिंग पहले से डाला होता है, इसको अगर मैं 0 कर दूँ टच हो गया ऊपर नीचे। अब यहाँ से लिंक को हटा के आपने क्या बोलना है, टॉप से 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल, और इसके ऊपर मुझे क्या डालना है, बॉर्डर डालने के लिए आप यहाँ से नीचे देखो कहीं पर आपको मिलना चाहिए ऑप्शन,
से चाहिए 1 पिक्सल, ये रेडियस है। बॉर्डर टाइप में रखना है सॉलिड, और इसके बाद आपको मिलेगा थिकनेस टॉप से, बाकी साइड से, राइट से 0, लेफ्ट से 0। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया इसमें। अब देख रहे हो बॉर्डर पूरी विड्थ में गया ऐसे। ठीक है, हमें कितना चाहिए था, सिर्फ इमेज के ऊपर ऊपर। तो कंटेनर को पकड़ोगे और लेआउट पे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स का आप क्या बोलोगे, जैसे ग्रिड, तो ग्रिड करने पर ये आपका इस तरह से आ जाएगा। हमें ग्रिड नहीं चाहिए, फ्लैक्स बॉक्स ही रखना है। विड्थ जो है इसका वो कितने में लॉक करेंगे, 960 पर। इसके साथ एक चीज़ और डालो उसमें, कहाँ आएगा ऑप्शन, 960, शायद ये यहीं पर ही मुझे दिखा रहा है, इसको बाहर देखना पड़ेगा एक बार। यहाँ जाओ प्रीव्यू करने इसको, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका ये रहेगा कि आपको कंटेनर पर कंटेनर, या फिर अगर आप कंटेनर पर कंटेनर से बचना चाहते हो तो फिर आप इमेज पे डालो उस चीज़ को। तो कोई बात नहीं, हम कंटेनर पे जाएंगे, इस चीज़ को फ्लैक्स बॉक्स रखेंगे, यहाँ से इसको हम लोग रिसेट कर देंगे। स्टाइल में जाके बॉर्डर को फिलहाल के लिए आप यहाँ से लिंक करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखेंगे। पैडिंग हमने यहाँ पर 20 डाल रखा है, उसको भी आप यहाँ से डालेंगे। और ये जो आपका इमेज है, इमेज पे क्लिक, यहाँ से स्टाइल, बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सॉलिड, थिकनेस टॉप से 1, बॉटम से 1, तो देखो इमेज के बराबर आया। इसके बाद एडवांस पैडिंग, जहाँ से लिंक को करेंगे ऑफ, राइट से नीचे है, बॉटम से चाहिए हमें, लेफ्ट से नीचे। इमेज को डाला है, बॉर्डर अलाइन सेक्शन, इमेज की विड्थ देखना कितनी है भाई, स्टाइल 960, परसेंट की जगह पिक्सल कर दो। और एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पर इसको 960 पे लॉक करता हूँ तो प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, ये देखो, मोबाइल पर, टैबलेट पर फिलहाल सही दिखा रहा है, फाइनल चला के देखेंगे तो उससे यकीन करेंगे कि सही काम कर भी रहा है कि नहीं। विड्थ, अलाइन, साइज, पोजीशन, CSS, ठीक है। यहाँ से करो प्रीव्यू, क्लिक ऑन प्रीव्यू, अंडू रिड्यूस में काम करते हैं आपके। इस इमेज को डिलीट करके या रहने दो, एक ना इसमें कंटेनर और डाल दो, यहाँ से कंटेनर कॉपी ले लो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है इसमें, ठीक है। डुप्लीकेट करके ऊपर ले आओ, तो कंटेनर के अंदर क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर की विड्थ को यहाँ से लेआउट में जाके क्या बोलोगे, लाइन, तो क्या हो गया 100%। अब इमेज को अपनी ड्रैग करके इसके अंदर, अभी आपका इस कंटेनर में आ गया इमेज। तो इसको ऊपर लगा दो कोड। हाँ, यहाँ से करेंगे डिफ़ॉल्ट, पैडिंग को यहाँ से हम लोग करेंगे नल और वॉइड,
उसके अंदर आपने फिर डालना है अपना इमेज उठा के। तो ये लेयर पैनल है इसका बेसिकली। कई बार जैसा कहीं बंद भी हो जाता है तो यहाँ पे कहीं इसका ऑप्शन दिया हुआ है एलिमेंट पेज सेटिंग हिस्ट्री, जैसे पेड वाले में आता है। यार बहुत बेकार चीज़ है क्या ये। एलिमेंट नहीं, पहली बार चला रहे हो तो इसलिए तुम्हें लगेगा। नहीं, इसमें लेकिन लिमिटेड चीज़ें एक्चुअली क्या है कि जब इन्होंने चलाया तो हमारे पास प्रीमियम है इसका। प्रीमियम हमें भी मिल जाएगा, मैं अभी डालना नहीं चाह रहा हूँ ताकि आपको पहले लिमिटेशन पता चले कि कब मुझे इसकी ज़रूरत है। अब जैसे शाइन ऐड में जाओगे क्या नहीं मिलता है, सब मिल जाता है, यहाँ जाके सर्च कर लो, ये लो। और ये हम उसमें चला सकते हैं ओरिजिनल वेब सर्वर में लाइव में भी क्रैक वर्जन, है अगर छोटी वेबसाइट चला रहे हैं तो यहाँ ठीक है। जाओ ELEMENTOR एलिमेंटर, यहाँ लिख देना प्रो, मिल जाएगा आपको। मेरे पास वैसे ही है, उसमें मैं भेज दूंगा डाउनलोड क्या और इसके ना अपडेट आते रहते हैं। ये देखो आ गया अपना एलिमेंटर प्रो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 11/11 अभी कल ही अपडेट हुआ है, हाँ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि हम बना नहीं सकते जब तक प्रो नहीं है। सब बन सकता है, ठीक है, आपको आना चाहिए। नहीं सर, जैसे क्या है कि अपन उस पे जो बना रहे थे डीवी पे, तो होवर करने पे ना वो जो लाइंस हैं वो हट जाती हैं। जो अपन ऊपर बॉर्डर बना रहे हैं, जब अपन होवर करेंगे तभी हमें बॉर्डर दिखता है, वरना वो बॉर्डर विजिबल नहीं